सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जब तुम्हारा व्यापार नहीं चले तो भगवान और गुरुओं से आशीर्वाद लेते हो, लेकिन जब चले तो उसकी कमाई का भाग भी उन्हें देना चाहिए। कल कहा था ना पूरा विस्तार से, 100 में से 99 लोग ऐसे आते हैं जो अपने अभाव को लेकर आते हैं। महाराज मैं गरीब हूं, मेरा व्यापार नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, ये कहते हुए आते हैं। लेकिन उसके साथ हम एक बात और जोड़ी थी कल कि जब तुम व्यापार चलने की तुम्हें उम्मीद है, तुम्हारी भावना है कि हमें इनके आशीर्वाद से मेरा व्यापार चल जाएगा, इनकी शांति धारा से मेरा व्यापार चल जाएगा, इनके आशीर्वाद और गंधोदक से मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, तो ऐसे लोगों को जिनके प्रति तुम्हारा ऐसी भावना हो, उनके प्रति मैं कह रहा हूं कि जब व्यापार चलने लग जाए तो लेने ही मत आया करो, देने भी आया करो। ये भी सोचा करो कि भगवान हमारा कुछ भी व्यापार नहीं चल रहा था, अब अच्छा चल रहा है, मैं कुछ आपके निमित्त से कुछ देना चाहता हूं। जब तुम बीमार हो गए तो तुम्हारी भावना है कि मैं गंधोदक से ठीक हो जाऊंगा, शांति धारा से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ये ठीक हो जाओ तो फिर तो कम से कम अभिषेक करना शुरू कर देना। ठीक हो जाओ तब तो कर देना शुरू, आभार में तो शुरू कर देना कि मैं ठीक हो गया, इसलिए अब यदि व्यक्ति जिन जिन से तुम उपकार करवाते हो तुम्हें लाभ होता है, यदि लाभ लेने के बाद भी तुम उनको उतनी ही श्रद्धा भक्ति से मानते रहो तो फिर जिंदगी में दोबारा तुम्हारी जिंदगी में घाटा नहीं आएगा। हम क्या करते हैं कि जब हमारी परेशानी आती है तो हम बड़ों को पूछते हैं, और जब परेशानी दूर हो जाती तो बड़ों की तरफ देखते भी नहीं। भगवान की तरफ भी यही हाल है, भगवान को हम पूछेंगे नहीं, और जब दुख के दिन आए तो बड़ा गड़बड़ है। इसलिए कल इसको हमने बड़े विस्तार से बताया था। तीसरा पॉइंट हमने दिया था, अपने ही सुख में शामिल नहीं करना, कभी बड़ों के सुख में भी शामिल हुआ करो। भगवान का जब सुख मिले, भगवान जब सफल हो तो उनकी खुशी तुम मनाओ। जो भगवान के सुख में शामिल होता है, भगवान की सदा तुम्हारे सुख में शामिल होने की स्थिति बनती रहती है।
कुछ अपनों पे ही खर्च मत करो। जैसे तुम्हारा जन्मदिन है, विवाह शादी का दिन है, तुमने अपने पे तो कर दिया, हर व्यक्ति करता है। कभी जब भगवान का पंच कल्याणक खर्च हो तो उनको भी तुम तबाड़ तोड़ खर्च करना चाहिए। ये तो सब मांगने आ जाते, महाराज इतना पैसा आ जाए कि हमने बेटा बेटियों की शादी अच्छी कर सकूं। कोई बात नहीं, गृहस्थ हो, लेकिन ये भी तो भाव करो कभी कि भगवान इतना कुछ मिल जाए कि मैं कभी भगवान का पंच कल्याणक करा सकूं। मैं तुम्हारे कार्य को बिल्कुल निषेध नहीं कर रहा हूं। आप गृहस्थ हैं, आपको ये सब कुछ चाहिए, लेकिन कभी भगवान की खुशी के लिए तो कमाओ। अपनी खुशी के लिए कमाते हो और अपनी खुशी के लिए ही भगवान से आशीर्वाद मांगते हो, इसलिए तुम कुछ पा तो लेते हो, लेकिन वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। खुशी आ तो जाती है, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। एलोपैथिक दवाई का उदाहरण दिया था। एलोपैथिक दवाई खा तो लेते हो, जो बीमारी ठीक कर देती है, लेकिन दूसरा साइड इफेक्ट कर देती है। आज धर्म भी साइड इफेक्टेड हो रहा है। आज धर्म में मैं देख रहा हूं बड़े बड़े संकट टल जाते हैं, लेकिन पुनः ज्यों के त्यों संकट आ जाते हैं, कोई दूसरा आ जाता है, दूसरा आ जाता है। एक संकट हटता है, दूसरा आ जाता है। एक परेशानी हटती, दूसरी आती है। एलोपैथिक दवाई जैसे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्म भी आज आपने एलोपैथिक बना लिया। तुमने धर्म को मात्र अपने लिए उपयोग करते हो। थोड़ा भगवान के काम भी आया करो। भगवान से ही काम मत लिया करो, थोड़ा भगवान के काम आया करो। गुरु से ही काम मत लिया करो, कभी गुरु के काम आया करो। माँ बाप से ही काम मत लिया करो, कभी माँ बाप के भी काम आया करो। हर व्यक्ति दुनिया को चूस रहा है, हर व्यक्ति, चाहे मंदिर हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे प्रकृति हो, सब चूस रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, तुम्हारे लिए ही तो भगवान है, तुम्हारे लिए ही तो गुरु हैं, तुम्हारे लिए तो नमोकार मंत्र है, तुम्हारे लिए तो ये मंदिर हैं, तुम्हारे लिए तो ये सारी दुनिया तुम्हारे लिए तो है। इसमें कोई संदेह मत करना। एक बार मैंने कहा था, दुनिया की एक एक वस्तु सब अपने लिए। ये मंदिर में भगवान बैठा है, किसके लिए बैठा है? वो अपने लिए तो सिद्धालय में बैठा है। मंदिर में जो भगवान बैठा है, किसके लिए बैठा भैया? अपने लिए, अपने लिए बैठा है। क्यों चिंता करना? अपने लिए ही है वो भगवान। ये मंदिर अपने लिए, तीर्थ अपने लिए। गुरु महाराज जब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं तो अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैंने पूरा विस्तार बताया था। हवाएं चलती हैं, किसके लिए? अपने लिए। पानी बरसता है, अपने लिए। पेड़ों में फल लगते हैं, किसके लिए? तरु न खावे अपने फल, अपने लिए। ये माँ है, प्रकृति माँ है। माँ को दूध होता है, किसके लिए? कौन सी माँ अपना स्वयं का दूध पीती है? गाय। परोपकाराय गवाम प्रसूति। गाय को दूध बनता है अपने लिए। माँ अपने लिए कभी दूध नहीं बनाती अपने, और लेती भी नहीं। आज तक किसी ने अपना स्वयं का दूध नहीं पिया, चाहे मनुष्यनी माँ हो और चाहे त्रियंचनी माँ हो। परोपकार है। नदियां बहती हैं, सब परोपकाराय, सब परोपकार कर, सब कुछ है। ये तो सब कुछ हो गया। लेकिन अब मेरा कहना है कि तुम, ये सब तुम्हारे लिए है, लेकिन कभी तुम इनके लिए भी जिया करो। कभी एक दिन भाव किया करो, भगवान आज आपके लिए जी रहा हूं, आज आपके लिए खा रहा हूं, आज का दिन आपके लिए कमा रहा हूं। साल भर में एक दिन की बात कही थी परसों मैंने। एक दिन दे दो, चलो शुरुआत तो करो।
एक दिन दे दो कि एक दिन भगवान जो कुछ भी करूंगा सब आपके लिए करूंगा। आंख खुलेगी आज तो तेरे लिए खुलेगी, आज मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। मन में सोचूंगा तो तेरे गुणों के संबंध में सोचूंगा और कुछ नहीं सोचूंगा। कानों से सुनूंगा तो तेरी आवाज सुनूंगा, तेरी प्रशंसा सुनूंगा। ये पैर भी तेरे लिए ही एक दिन के लिए समर्पित करता हूं। एक दिन के लिए भी यदि तुमने अपनी जिंदगी भगवान के लिए या भगवान के कहने पर समर्पित कर दी तो उसकी महिमा में विगत 2-3 दिन प्रश्नों में बता चुका हूं। एक दिन का मात्र, हम तो एक दिन भी नहीं देते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वे हफ्ते का एक दिन भगवान को देते हैं, जिसे अपने यहां पर्व कहते थे, अष्टमी चौदस। और जो अच्छे और बड़े होते हैं वे 24 घंटे में निकाल लेते हैं, भरत चक्रवर्ती जैसा, कि इतनी देर मैं आपके लिए देता हूं। 24 घंटे में कायदा से 24 घंटे में 3 कार्य आपको करना है। अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। कायदा से आगम में तो ये लिखा है कि 8 घंटे आपको अपने लिए नहीं भगवान के लिए देना है और भगवान जो बताए वो कार्य करना है। भगवान को देने का अर्थ भगवान के पास नहीं बैठे रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना। जो वो चाहते हैं 8 घंटे हर श्रावक को 24 घंटे में वह कार्य करना है जो भगवान को, गुरु को पसंद है। 8 घंटे वो जो उनकी आज्ञा हो। उनकी आज्ञा है सुबह तुम सामायिक करो, उनकी आज्ञा है सुबह पूजा करो, उनकी आज्ञा है कि तुम अभिषेक करो, उनकी आज्ञा है कि तुम देखकर चलो। जो भी तुम उनकी आज्ञा होती है, ये जितने श्रावक के कर्तव्य होते ना, ये सब भगवान को ही समय दे रहे हैं। 8 घंटे 24 घंटे में देना चाहिए कायदा से। आध घंटा नहीं कह रहा हूं, 8 ठा धा नहीं कह रहा हूं, नहीं तो तुमको महाराज ने आध घंटे कहा है। धा नहीं ठा 8 8 घंटे 8 घंटे देना चाहिए आपको कायदा से कमाने के लिए। 8 घंटे अच्छी तरह कमाना चाहिए, सब विकल्प छोड़ देना चाहिए। जितना भी तुम कमा सको 8 घंटे में पूरी ताकत लगाओ। कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, बस एक कमाने पर दृष्टि रखो। और 8 घंटे देना चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के सुख के लिए। जो जो तुम्हारे लिए सुख देने वाले हैं उनके लिए भी 8 घंटे दो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा रिश्तेदार, जो कुछ भी हैं जिनके बल पर तुम्हारी जिंदगी चलती है, उनको भी देना सीखो। तुम लेना ही लेना सीखे हो हर व्यक्ति से, देना भी सीखो कि आज परिवार मेरे लिए है तो मैं भी परिवार के लिए रहूंगा। उनके संबंध में भी सोचो, उनके लिए भी देने का भाव सोचो। मात उनको लेना ही लेना मत सोचो, अपने अपना सुख मत सोचो। तुम्हें भी कुछ देना है सुख, क्योंकि वो तुम्हारे लिए है। परस्पर में यदि परिवार एक दूसरे के प्रति ये भावना करें कि ये मेरे लिए ही नहीं है, मैं भी इसके लिए हूं, मेरा भी इसके प्रति कोई कर्तव्य है। जब मुझे जिंदगी में इतना सुख दे सकता है तो मैं भी इसको कुछ देने का प्रयास करूं। ये परिणाम बन जाए तो 24 घंटे आपके यूं निकल जाएंगे। लेकिन व्यक्ति की तो आदत बन गई है, हमें हर वस्तु से लेना है, देना कुछ भी नहीं है, इसलिए डाउनफॉल फिर आ जाता है, फिर परेशानियों पड़ जाते हो, फिर उलझ जाते हो।
इसलिए कल मैंने कहा था कुछ भगवान के सुख के दिनों में शेयर करो, दाव करो, कुछ करो, परसेंटेज करो, प्रतिदिन का करो। भगवान इतना आपके लिए। कैसे लोग हैं आप लोग, देखो व्यक्ति सबके लिए कमाता है, इतना खर्च के लिए। आप जब खर्च बनाते हैं तो यहां तक कि तुम्हारे पास जूते चप्पलों के लिए इतना, कपड़े के लिए इतना, दूध के लिए इतना, सब्जी के लिए इतना और फुटकर खर्च के लिए इतना, ये सब होता है कि नहीं होता है? सारे खर्च आप बना, आप देखना, आपकी जो अटेंडेंस ही देखना, सारे खर्च, मकान का किराया, बिजली का किराया, साहब का किराया, सारे खर्चे आपकी लिस्ट में हैं। लेकिन एक बार भी भाव नहीं आता इतना प्रभु भगवान के खाते में, धर्म के खाते में। प्रतिदिन की बात कह रहा हूं। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने दिने दिने कहा, षटकर्माणी दिने दिने, प्रतिदिन विचार करना है। अभी तक मुझे एक ही बही खाता मिला सांगानेर के अंदर, 150 साल पुराना, जिसमें हर दिन सारे खर्च डले हुए थे, लेकिन एक भी पन्ना ऐसा नहीं हुआ जिसमें भगवान के खाते कुछ न डला हो। पहली कलम भगवान के खाते। इतना भगवान तेरे लिए कमाऊंगा, आज संकल्प तो करो, इतना कमाऊंगा। इतना तो तेरे लिए पक्का है, बाकी ऊपर का बात की बात है, ये तो संकल्प है। नियत दान कहलाता है। आजकल मैं नियत दान पे ज्यादा जोर देता हूं, अनियत दान पे मेरी ज्यादा दृष्टि नहीं रहती। अनियत दान तो वो कहलाता है कि एक दिन में तुम करोड़ रुपया दे दो, कहो साल भर में कुछ भी मत दो, तो ऐसे कौन सा पुण्य बंद हो गया? यहां से एक दिन में तुम करोड़पति बन जाओगे, कहीं से लॉटरी खुल जाएगी, और दूसरी साल में सब्जी को भी पैसे नहीं रहेंगे। ऐसे लोग देखे मैंने, करोड़ों आ जाता है एक साथ, और बाद में सब्जी को भी पैसे नहीं रहते। तो मैंने कहा ये तो बरसाती मेंढक है, ये जो तुम दान देते हो ना बड़े बड़े, ये सब बरसाती के समान फलेगा। मौसम आने पर देते हो तो मौसम के अनुसार तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मेरी भावना रहती है कि मेरे भक्त की जिंदगी में कभी दैनिक आवश्यकताओं के लिए कभी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, बस दैनिक आवश्यकता। जो तुम्हारे दैनिक कार्यक्रम होते हैं और इज्जत के साथ जिंदगी जी सके, वो एक जैसा स्टैंडर्ड मेंटेन होता है एक श्रावक का। महल हो या नहीं हो, लेकिन एक फ्लैट जरूर होना चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन हो, इतना करे बिल्कुल। जो आवश्यक एक सामान्य परिवार चलता है उतना चलता रहे, बस। इससे ज्यादा के लिए मैं ज्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा दुखी होता हूं जो अपने दैनिक कार्य भी नहीं चला पाते। ऐसे बहुत सारे लोग आते जिनके दैनिक कार्य नहीं चलते, दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। और कई लोग तो ऐसे आते, महाराज जी कभी कभी आता है तो करोड़ों आता है, और कभी कभी जाता है तो सब्जी को भी नहीं बचता। तब मैंने इस पर सोचा कि इनकी समस्या का समाधान कैसे करूं। 10-12 साल पहले की घटना है, ज्यादा ही हो गए होंगे। अलवर में गोष्ठी थी आदि पुराण के ऊपर। उस समय उन्होंने नियत दान की बात कही। मैंने कही ओहो, ये मिल गया पॉइंट भक्तों के लिए, ये मिल गया भक्तों के लिए नियत दान। अब हम सदा भक्तों से कहते हैं कुछ ना कुछ नियत कर लो जिंदगी भर का। अनियत नहीं, अनियत तो तुम बहुत देते हो। नियत कर लो कि इतना दान तो मैं दूंगा ही दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े,
चाहे मजदूरी करूं, चाहे भीख मांगूं, चाहे कुछ, इतना तो मुझे देना ही है साल भर में, इतना तो देना ही लगाना। जैसे बेसिक खर्चे तुम्हारे इतने खर्च तो होंगे ही होंगे, कितने करो, ऐसे इतना दान तो हमें देना ही है, इससे कम का सवाल ही नहीं उठता। और कब तक के लिए नियम करना? जब तक मेरी जिंदगी है तब तक इतना दान तो मैं संकल्प करता हूं। जैसे ही आपने ये नियत दान की बात की, चाहे वो पर डे कर लो, चाहे महीने का कर लो, चाहे साल के साल कर लो, लेकिन नियत करो पहले, इतना करेंगे ही करेंगे। मंदिर तुम 100 बार आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार तो हम जाएंगे ही जाएंगे। ये नियत दर्शन करो, नियत दर्शन करो। नियत का बहुत बड़ा महत्व मानो। नियत दर्शन के चमत्कार बहुत है। महाराज जी एक दिन में मैं 10 बार चले जाऊंगा, किसी दिन नहीं जाऊंगा, ये अनियत है, अनियत दर्शन। तो एक बार तुम्हारे जीवन में संकट पड़ जाए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तो 10 बार वो 108 गाड़ी निकल जाएगी, और दूसरे दिन हो जाए तो साइकिल भी नहीं निकलेगी। सीधी बात है। क्योंकि आपने कहा कि हमने एक दिन में 10 बार कर लिया, अब 10 दिन नहीं जाऊं तो? कई लोग प्रश्न करते हैं, बोले महाराज जी आप पढ़ रहे क्या, आप ये बता दो कितने बार महीने में जाना चाहिए? महीने में कितने बार जाना? 30 बार ना। बस आप नियम दे दो, भगवान का 30 बार दर्शन करना है एक महीने में। मैं 29 बार नहीं, 30 बार कर लूंगा। साल भर के आप 365 कराना चाहते हो, कर लूंगा मैं। 365 की काउंटिंग आपको दे दूंगा भगवान के दर्शन की। मैंने कही नहीं, 365 दिन में चाहिए। आपको 365 की संख्या से मतलब है कि 365 दिन में? नहीं, 365 दिन में चाहिए। तुमने कहा महाराज ये तो कोई आपकी बात नहीं हुई, कोई तर्क भी नहीं है। आपको पूजा करना है, आप पूजा बता दो। 365 पूजाएं, 365 जाप, 365 दर्शन सब करके दे दूंगा। मैंने कही एक बात बता दो तुम। हम लोग हमारे जो हम बोलते हैं ना, तब हमारी सधर्म के शास्त्रों की किताबों पर आप लोगों के बहुत सैकड़ों प्रश्न उठते हैं। जिनवानी माँ तो समझा नहीं पाती, और मैं समझाए बिना रहता नहीं। मेरे सामने तुम प्रश्न भर करो, फिर जवाब देखो ऐसा आएगा कि दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं करोगे। तो बोले महाराज जी क्यों? पूजा 365 पूजाएं साल भर की पक्की। मैंने कहा नहीं, 30 दिन में 30 दिन भगवान का दर्शन पक्का। मैंने कहा नहीं, ये दर्शन 30 दिन में करना है। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे एक बात का जवाब दे दो, एक महीने में कितनी रोटियां खाते हो? कितनी मान लो? 4 मान लो औसत में, दोनों टाइम की 4। तो 30 का कितने हो गए? 120 रोटी एक दिन में खा लो ना, 29 दिन उपवास। क्यों डॉक्टर साहब? 120 3 दिन में, एक दिन में कभी खाना? आपको 120 से मतलब है कि नहीं? लीटर कितने पानी पीना है? एक महीने का कितने लीटर? एक दिन का 4 लीटर तो मान लो, 120 लीटर पानी हुआ। अब एक महीने का राशन है, कभी भी खाना एक दिन में निपटाओ ना, खा के नक्की करो, खत्म। खाना 120 खाओगे कि नहीं पहले बताओ एक महीने में? तो एक दिन में खा के दिखाओ ना, 8 दिन में खा के दिखाओ ना। बोले महाराज ये तो संभव नहीं होगा। मैंने क्यों? जब महीने भर की पूजा एक दिन में हो सकती है, तो महीने भर का भोजन एक दिन में क्यों नहीं? बोले महाराज वो पचेगा नहीं, और वो तो बहुत नुकसान कर जाएगा। मैंने कहा ऐसे ही यहां करना। तो एक महीने के अंदर जाना है तुम्हें 30 बार, एक दिन में 30 बार नहीं, एक दिन में 10 बार नहीं, प्रतिदिन मेरा नियत दान, प्रतिदिन 24 घंटे का ये दान मैं निश्चित करता हूं।
और प्रतिदिन जो ऐसा कर लेता, सब कुछ नियत करो, सब कुछ नियत करो। आंखें नियत करो, 24 घंटे में ये आंख इतने समय तक मात्र भगवान को देखेगी, धर्म को देखेगी, अधर्म नहीं। आंख को नियत कर दो, कानों को नियत कर दो, नियत कर दो कि एक बार 1 घंटे हमारा मंदिर में नियत है। दान नियत कर दो कि मेरा इतना दान तो पक्का ही है। ये पुण्य ऐसा बंद हो गया महानुभाव कि तुम्हारी नियत आवश्यकताएं कभी कम नहीं पड़ेंगी। कितना भी दुनिया में गरीबी आ जाए, कितना भी मंदी आ जाए, लेकिन तुम्हें अपने दैनिक खर्चों के लिए कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने नियत डाल दी, नियत संकल्प किया था। और आज मैं सबको एक ही बात कहता हूं, वो अभिषेक के बहाने से, जैसे वो अभिषेक के श्रावक श्रेष्ठी बनाते ना, ये नियत करो जिंदगी भर कि मैं साल भर में 2000, 5000, 10,000 ये दान पक्का है, मैं निकालूंगा ही निकालूंगा। आज नियत दान की परंपरा खत्म हो गई। और नियत दान होना, दिग्व्रत और देशव्रत आया। व्रतों में एक आया दिग्व्रत, वृत्ति के लिए कहा। तुमने त्याग कर दिया ना कि हाँ इतनी इतनी दिशाओं में मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, विदेश कभी नहीं जाऊंगा। अब प्रतिदिन और करो कि मैं आज कहां नहीं जाऊंगा। जीवन भर की सीमाएं अलग हैं। दिग्व्रत कर लिया कि मैं इन दिशाओं में नहीं जा, लेकिन अब प्रतिदिन करो सुबह उठ करके कि आज तुम कितना जाओगे, कितना नहीं जाओगे। प्रतिदिन करना है। वृत्ति से देखो कितनी बड़ी बात शुरू कर दी। एक प्रतिमाधारी से कहा तुम प्रतिदिन नियत त्याग करो। ये तो अनियत हो गया, जीवन भर मैं विदेश नहीं जाऊंगा। अब प्रतिदिन करो, भारत में कहां नहीं जाओगे। काहू मैं गृह ग्राम गली बाजारा, आज मैं इस गली में नहीं जाऊंगा, आज मैं इस बाजार में नहीं जाऊंगा। प्रतिदिन करो, नियत त्याग करो, नियत संकल्प करो। मुनि महाराज के लिए भी यही बात कही, तुम नियत सामयिक करो, अनियत तुम्हें दिन भर करना है उसको करो। प्रतिक्रमण नियत करो, दिन भर करना है तो करो। स्तुति नियत करो, दिन भर करना हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हर चीज नियत कर दो। और जो नियत जिंदगी में आ जाता है उसका निरंतर रनिंग आय हो जाती है पुण्य की, और वह इसी माध्यम से वृत्ति असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। सब संसार के कार्य कर रहा है तो भी निर्जरा है, क्योंकि उसने नियत कर लिया ना कि मैं ये करूंगा नहीं, इतना ही करूंगा। इसलिए जितनी भी स्थितियां अपनी बनती हैं, भगवान के लिए भी नियत करो कि भगवान इतना मैं आपके सुख में शामिल होऊंगा। आपका जब जयंती पड़ेगी मैं जरूर रहूंगा। मेरे भगवान महावीर स्वामी की महावीर जयंती है। हे प्रभु, मैंने तुम्हें अपने जन्मदिन पर तो खूब याद किया। मैंने अपने जन्मदिन पर तो हमने आपको खूब याद किया। अपने जन्मदिन पर तो मैंने शांति धारा की। अपने जन्मदिन पर तो मैंने आपको पूछा की। समझना महानुभाव, आज की शांति धारा आपके जन्मदिन की है, क्योंकि आपका जन्मदिन है, आज महावीर जयंती है। अपने जन्मदिन की तो बहुत करते हैं। बहुत बड़ी कला दी थी मैंने कल भगवान से कुछ पाने के लिए। कैसे होते हैं चमत्कारी, किसको सिद्ध हो जाते हैं। सब स्वार्थी हो गया। ये दोनों स्वार्थ में आएंगे। पहला तो महान निकृष्टतम निकृष्ट है, जो दुख में तो भगवान को याद करता, दुख में शांति धारा करता, दुख में सब कुछ करता, लेकिन फिर भी मैं उसे 33 नंबर देता हूं। फेल नहीं कर रहा हूं। आप ग्रस्त हैं, हम भी शामिल हैं, हम संसारी हैं, पापों में नहीं। रावण जैसे पापों में यदि भगवान को शेयर कर रहे हो तो ये तो निकृष्टतम निकृष्ट, फेल हो गए। किसी संसार के पापों में, अनैतिक में, कुल कलंकी कार्यों में, समाज कलंकी कार्यों में, धर्म कलंकी कार्यों में यदि भगवान को शामिल करते हो
तो निकृष्टतम निकृष्ट पाप है। ये 3-4 चीजें सीख लो, भगवान को, गुरु को, माँ बाप को, राजा को, गार्जियन को, इनको शामिल कहां कहां करना। पहला नियम, किसी पाप कार्य में भगवान का नाम मत लेना। अनैतिक कार्यों में, कानून के विरुद्ध कार्यों में, समाज के विरुद्ध कार्यों में, कुल जाति के विरुद्ध में कभी भगवान का नाम नहीं लेना। चोरी, झूठ, चोरी, कुसील, इनकी सौगंध मत खाना। किसी पाप कार्य में इनको दांव पे मत लगाना। पाप कार्य में इनका नाम भी मत लेना। पाप कार्यों के कभी भगवान से पूछे भी तो कहना, नहीं भगवान, मैं बहुत पापी हूं, लेकिन इतना पापी नहीं हूं कि इस पाप में तुम्हें भी शामिल कर लूं। पहला नियम शुरू करो। तुम कोई पाप नहीं छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, मैं मुनिराज होकर कहता हूं, कह रहा हूं, तुमसे कोई भी पाप नहीं छूटता है, तो भी मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं। तुम एक नियम ले लो, उस पाप कार्य में मैं भगवान को, गुरु को, धर्म को शामिल नहीं करूंगा। वो पाप भगवान के नाम लेके नहीं करूंगा। उस पाप में सफल होने के लिए मैं शांति धारा नहीं करूंगा। उस पाप में सफल होने के लिए मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। उस पाप में सफल होने के लिए मैं नमोकार मंत्र नहीं पढ़ूंगा। उस पाप में सफल होने के लिए मैं भगवान को बीच में नहीं लाऊंगा, गुरु को बीच में नहीं लाऊंगा। बस एक नियम कर लो, बहुत बड़ी छूट दे रहा हूं। अंजन चोर इतना बड़ा पापी तर गया, और रावण ने कोई पाप भी नहीं किया फिर भी तल गया। क्या कारण? कौन सा पाप किया था रावण ने? कौन सा पाप किया? मुझे तो कोई पाप समझ में आया नहीं। उठा के तो ले गया था, कुछ उसने किया तो नहीं। उठा के ही तो ले गया था विदेही को, उसने कोई गलत किया तो नहीं। क्या किया उसने? कुछ भी नहीं। जैन शास्त्रों में तो रावण का कहीं भी, कोई भी, एक भी जगह हमने ऐसा नहीं पकड़ पाए कि जहां रावण को मैं पापी कह सकूं। जैन आगम के अंदर कहीं भी रावण का कोई पाप नजर नहीं आया। मां अकेले विदेही को उठा के ले गया था, उसने भी उसको बड़े उससे रखा, सम्मान से रखा, और यही तो कहा उसने कि मैं तुझसे बलात् नहीं करूंगा कुछ भी, जब तक तेरी इच्छा विरुद्ध मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। इतना बड़ा नियम कौन पालता है? कौन है रावण जैसा? जैसे मैंने कल परसों दुर्योधन का कहा था ना, ये पापी लोगों के में भी गुण देखो, थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू करो। कभी कभी हम अपने लोगों के बीच में इतने अंधे हो जाते हैं कि पापियों के गुण ही नहीं दिखते। दुर्योधन का गुण कल या परसों कहा था ना, द्रौपदी दांव पे लगी थी कि नहीं, उसके साथ वो कुछ भी कर सकता था। जुए पर जीती हुई वस्तु पर अधिकार किसका है? जीतने वाले का। अब उसका वो क्या प्रयोग करे? कुछ भी कर सकता है। उसने जीत लिया, द्रौपदी के साथ कुछ भी कर सकता था वो, कुछ भी दांव पे लगी थी, और जीतने के बाद वो वस्तु दुर्योधन की थी। कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो इतनी नीच हरकत पर नहीं उतरा, और अधिकार था उसको, कोई नहीं रोक सकता था। अपनी रखेल बना लेता, कुछ भी करता है। दाव की दी हुई वस्तु दाव पे मिला हुआ, जैसे रुपया दाव पे मिल जाए वो कुछ भी करे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने पाप के लिए द्रौपदी को नहीं जीता था, उसने तो अपनी मान कसाए के कारण जीता था। तूने ऐसा क्यों कहा? पाप के लिए नहीं, जिंदगी बिगाड़ने के लिए नहीं, मात उसके लिए मान कसाए, मेरे साथ ऐसा क्यों कहा? अंधों के पुत्र अंधे होते। बस इतना सा बात।
थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट, कोई पाप तो किया नहीं उसने। रावण ने भी देखो उठा के ले गया, बस इतना ही तो किया, पाप तो नहीं किया। सीता की जिंदगी बिगाड़ी तो नहीं, समझा ही बात है, अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, पाप क्या किया। लेकिन उसको माफ नहीं हुआ, वो दुर्गति चला गया। और ऐसे ऐसे पापी हैं जो बलात्कार करते हैं। अंजन चोर जैसा पापी, और वो तर गया। बहुत खोजा मैंने, बहुत खोजा, खोजने के बाद अंत में कुछ नहीं निकला। इतना सा निकला कि रावण ने वो थोड़ा भी पाप जो किया वो धर्म के नाम पर किया, धर्म का आलम्बन लेके किया, भगवान का नाम लेके किया, भगवान के मंदिर में किया। और भगवान से कहा, भगवान मुझे इस पाप करने की शक्ति दो, राम को मारने की शक्ति दो। किससे मांगी? भगवान से। और अंजन चोर ने इतने पाप किए, पाप के बीच में उसका एक ही था, धर्म को बीच में नहीं लाऊंगा। अंजन चोर ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया चोरी करने के लिए। कभी उन्होंने कहा नहीं, मैं कितने ही पापी हो जाऊं लेकिन मैं अपने पाप में अपने भगवान और गुरु को शामिल नहीं करूंगा। सुनो रे जागत के अंजन चोरो, सुनो रे जगत के बड़े बड़े पापियों, कम से कम एक नियम तुम्हारा फल जाए, सब कुछ करूंगा लेकिन भगवान को बीच में नहीं लाऊंगा। पाप कार्य में फंस भी जाऊंगा तो भगवान की दलील नहीं दूंगा, भगवान की सौगंध नहीं खाऊंगा। झूठ बोलने की छूट है तुम्हें, झूठ बोलने की छूट, बिल्कुल झूठ बोल देना, लेकिन भगवान की सौगंध खा के झूठ मत बोलना, ये ध्यान रखना। हमारे भगवान बीच में आ गए, अब नहीं, अब झूठ नहीं, मर जाना, अदालत में फांसी मिले तो मिल जाए, भगवान की सौगंध मत खाना। और खाली है तो अब झूठ मत बोलना, फांसी मिले तो मिल जाए। भगवान को बीच में नहीं लाना, किसी भी चीज, किसी जीव को मारने के लिए, हिंसा के लिए शांति धारा मत करना, गुरुओं का आशीर्वाद मत लेना, कितनी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, महान दुश्मन हो, बहुत दुश्मन, इसका नाश हो जाए। हे भगवान, मैं आपका यदि जिंदगी में मैंने आपकी भक्ति की हो तो आज मैं दुश्मन को निपटाना चाहता हूं, इसके लिए निपटा देना, तुम्हारी मर्जी पड़े तो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान के नाम लेकर मत निपटाना। झूठ बोलने में आ जाए तो आ जाए, भगवान का नाम लेके झूठ मत बोलना। चोरी का भाव आ जाए तो आ जाए, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की माला फेर कर चोरी करने मत जाना। ऐ भगवान, आज चोरी करने जा रहा हूं, आप थोड़ी सहायता करना। नहीं, पाप में भगवान के लिए नाम नहीं लूंगा, क्योंकि भगवान बहुत पावन है, पवित्र है। तुम तो हमेशा एक ही कहना, जो पाप किए हैं सब मेरी देन है। तुमने किसके बल पर, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिएगा, ध्यान रखना, माँ बाप का कहीं नाम मत लेना। मेरे माँ बाप देवता हैं, ये संस्कार उन्होंने नहीं दिया, ये संस्कार मेरे अंदर खोटापन पाया है। भगवान और गुरु को भी कहना, मैं जो पाप करता हूं ये भगवान के नाम में नहीं, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, कोई गुरु का आशीर्वाद नहीं है, ये पाप मैं अपने बल पे करता हूं। जो जो तुम्हें पाप लगे उनमें आप अपने गार्जियन को अलग कर दो। पहली शुरुआत आपकी, गुरु कृपांक। फेल तो हुए हो लेकिन 10 नंबर गुरु के मिलेंगे, पास माने जाओगे। इतने मात्र से पास कह रहा हूं। फेल तो हो गए 10 नंबर से, लेकिन 10 नंबर से गुरु, धर्म, भगवान कहेगा इसको पास कर दो। मेरे कितने नंबर? बोले 10। 10 नंबर देके पास करो। बोले क्यों?
इसने पाप तो किया है लेकिन उस पाप में मुझे शामिल नहीं किया। 2 दिन पहले मैंने कही थी ना, संसार में कोई भी स्थिति आ जाए, अपनों की सौगंध नहीं खाना कभी भी, भगवान की सौगंध नहीं खाना कभी भी, कभी नहीं। भगवान की सौगंध नहीं खाऊंगा, गुरु की सौगंध नहीं खाना, माँ बाप की सौगंध नहीं खाना, अपनों की सौगंध नहीं खाना। खाना है तो किसी पाप की सौगंध खाओ, जैसे लक्ष्मण ने खाई थी ना अपनी वनमाला के सामने, यदि मैं झूठ बोलूं तो मुझे रात्रि भोजन करने का पाप लगे, रात्रि भोजन करने का पाप लगे, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। ये नहीं कहा कि मैं राम भैया की सौगंध खाता हूं, भगवान की सौगंध का नहीं, कभी नहीं खाना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप। इतनी नकारात्मक एनर्जी है जो अपने मुंह से भगवान की सौगंध खाते हैं, वे कभी, जिन जिन की तुमने सौगंध खाई है उनके संबंध में 1 साल तक तुम्हारा, मैंने बताया था हिसाब लगाकर, कभी यदि तुमने भगवान की सौगंध खा ली, गुरु की सौगंध खा ली, माँ बाप की किसी, 6 महीने पहले तक की जितनी तुम्हारी एनर्जी थी वो सब खत्म हो जाएगी। और आगे तुम्हारा 6 महीने तक तुम जितना धर्म ध्यान करोगे उस मूर्ति से, उस भगवान से कभी तुम्हें एनर्जी नहीं मिलेगी। सपोज के लिए उदाहरण के रूप में पारसनाथ भगवान अपना है और अपन सामने वाले को विश्वास दिलाने ने कहा क्या सबूत है कि आप सही बोल रहे हो, तो तुमने कहा मैं अपने पारसनाथ भगवान की सौगंध करता हूं, बस 6 महीने के लिए ये मूर्ति आपको सारे ताले बंद, कितना भी सिर पटक के मर जाना, कितनी भी शांति धारा कर लेना, कोई माफीनामा नहीं होगा। 6 महीने तक आपको उस मूर्ति से कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि आपने भगवान को दांव पे लगाया है, जुए पे लगाया है। मैंने विस्तार से समझाया था, दांव पे लगा दिया तुमने, भगवान को दांव पे लगा दिया, गुरु को दांव पे लगा दिया, एक छोटी छोटी बातों पर, एक छोटे से व्यापार धंधों पर। अरे मौत भी आ जाए तो भगवान की सौगंध मत खाना, भगवान को दांव पे नहीं लगाऊंगा। भगवान, ओह भगवान दांव पे लगाने की चीज नहीं है बंधुओं, भगवान तो सिंहासन पर विराजमान करने की चीज है। भगवान तो कहां विराजमान किया है, सिंहासन पर, तुमने दांव पर लगा दिया। सौगंध क्या है, शर्त तो है, और क्या। गुरु को दांव पर लगा दिया, नमोकार मंत्र को दांव पर लगा दिया, किसी को नहीं। सौगंध स्पष्ट है, अपने संबंध में सौगंध खाओ तो कोई बुरी सौगंध खाओ, मुझे जेल हो जाए, मुझे नरक मिल जाए, मेरा सर्वनाश हो जाए, मैं लुट जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं, मैंने यदि बुरी नजर किसी पर डाली है तो मैं अंधा हो जाऊं, ये सौगंध खाओ। यदि मैंने किसी को बुरी नजर से देख तो मैं अंधा हो जाऊं। कोई कहे तुम मेरी बुराई सुन रहे थे, तुम मेरी बुराई सुन रहे थे, वो कह रहा था ना बुराई, तो तुम्हें मतलब भगवान कसम मैंने नहीं सुनी नैमिनाथ कसम मैंने नहीं सुनी, राम धुआई, अरे मुंह पे रखा ही है, राम धुआई मैंने नहीं सुनी। नहीं, ये मत खाना बंधु, ये खाना, मैंने यदि तेरी बुराई सुनी हो तो मैं बहरा हो जाऊं, बहरा हो जाऊं मैं। तुमने मेरी बुराई की है, नहीं नहीं भगवान की संगत, मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं ये मत बोलना, ये बोलना यदि मैंने तेरी बुराई हुई तो मैं गूंगा हो जाऊं, मैं गूंगा हो जाऊं। ये अशुभ सौगंध खाई जाती है, अशुभ साक्षी ली जाती है, शुभ की साक्षी नहीं, शुभ का वो सौगंध नहीं, दाव पे मत लगाओ। और लगा दिया और सामने वाला शुभ की सौगंध खिलाएगा, सामने वाला कहेगा, देखना दोनों पुराण समझना, ये तो अपनी तरफ से बता रहा हूं। अब सामने वाला कहेगा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, सही बोलो, तुम झूठ बोल रहे कि सही, तो क्या कैसे इससे सही बुलाऊं, तो मैं तुम्हारे पारसनाथ की सौगंध, अब वो चढ़ाएगा। वो जानता है
कि ये पारसनाथ की सौगंध सहन नहीं करेगा, ये झूठ नहीं बोला। तुझे पारसनाथ की सौगंध है, पारसनाथ की सौगंध कर, तेरे मां बाप की सौगंध है, तेरे गुरु की सौगंध है, तेरे नमोकार मंत्र की सौगंध है, वो चढ़ाएगा सामने वाला। अब तुम झूठ बोल के दिखाओ। पारसनाथ दाव पर लग गए, उसने किसकी सौगंध चढ़ाई? पारसनाथ। अब मर जाना, अब कभी ऐसे गड़बड़ मत करना। हाँ, पारसनाथ की सौगंध आ गई, अब तो मरूंगा तो मरूंगा, अब झूठ नहीं बोल सकता हूं क्योंकि सामने वाले ने सौगंध चढ़ा दी। मैंने पूजा के 8 द्रव्यों की बात कही थी, भगवान ने भी सौगंध चढ़ाई कि तू ईमानदारी से बोल, तू जन्म जरा मृत्यु का नाश करना चाहता है कि नहीं, कि ऊपर से बोल रहा है? तो बोले तेरी जिंदगी की सबसे प्रिय चीज कौन है? बोले जल। तो जल की सौगंध चढ़ा दी भगवान ने। जल हाथ में ले पहले, और जल में हाथ में लेके कर, चंदन हाथ में ले, दीपक हाथ में ले, भोजन हाथ, जो जो जिंदगी में तुम्हारी जरूरी है उन सब की साक्षी कराई भगवान ने, धर्म ने, जिनवाणी ने। क्योंकि वो जल की सौगंध नहीं खा सकता, झूठी। यदि इन्हें झूठी खाएगा तो इसको पीने को जल नहीं मिलेगा, इसलिए झूठा बोलेगा ही नहीं। जब जब अपनों की सौगंध चढ़ा देवे तब तब तुम फिर कभी गड़बड़ नहीं करना, और पाप कार्य के लिए कभी सौगंध करना नहीं। सामने वाला चढ़ाए उसको तो रोक नहीं सकते। तो एक पहला फर्स्ट एड, आपको कितने आप फेल हो चुके थे, लेकिन भगवान ने, गुरु ने कहा मेरे 10 नंबर देकर इसको पास कर दो, क्योंकि इसने एक कार्य किया है। इसने कौन सा पाप छोड़ा? बोले कोई पाप नहीं छोड़ा, बस एक किया है, इसने पाप में मुझे शामिल नहीं किया, बस मुझे बरी करा दिया, मेरा नाम नहीं लिया। एक दूसरा काम आपके लिए है, दूसरा प्रवेश है कि भगवान को जब जब तुम्हारे जीवन में अभाव आए, दुख आए, तुम भगवान को याद करोगे। करते ही हो, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। भक्त किसको याद करेगा? भगवान को ही तो करेगा। जो बुरे दिनों में, संकट के दिनों में अभाव को सद्भाव में बदलने के लिए भगवान को याद करता है, उसको 33 नंबर मिलते हैं। आपको 33 नंबर बराबर मिलेंगे, लेकिन 33 नंबर में पास तो हो जाओगे, लेकिन 33 नंबर की वैल्यू, नौकरी नहीं मिलने वाली। 33 नंबर की कोई पूछ नहीं है, बस एक पास हो गए आप, पास हो। आई एम धर्मात्मा, भगवान का भक्त हूं मैं। क्योंकि जब भी मेरे ऊपर संकट आता है मैं तो भगवान को याद करता हूं, जब भी मेरे ऊपर संकट आता है मैं तो गुरु को याद कर लेता हूं। पक्का भक्त हूं। आज तक मैंने अपने संकट में किसी अन्य को याद नहीं किया। जब भी संकट आता है भगवान को याद करता हूं। जब भी संकट आता है मैं तो शांति धारा कर लेता हूं। जब भी संकट आता है महाराज मैं आपका ध्यान करता हूं, मेरे सारे संकट दूर हो जाते। बहुत सारे लोग मेरे पास कह के आते, जिज्ञासा में प्रश्न करते, महाराज जी हमारे लिए तो आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद। मैंने कैसा कैसा? बोले जब भी मेरे ऊपर संकट आता है, कोई भी विपदा होती है, 5 मिनट आपका ध्यान करता हूं, रास्ता मिल जाता है, सब ठीक। ऐसे 50 लोग आते हैं, भगवान के लिए भी आते। भगवान आज जब से आप लोगों ने जो भगवान बताए, आजकल कल ही परसों एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी मुझे ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र वाले मुनि सुब्रत नाथ सिद्ध हो गए। मैंने कहा सिद्ध हो गए? आए थे क्या? बोले नहीं, मैं 1-1.5 साल हो गया, हमारे घर में जब भी हम लोगों को कोई विकल्प आता है, पारसनाथ को, मुनि सुब्रत नाथ भगवान को याद करता हूं और मेरा काम हो जाता है। कई पारसनाथ का नाम लेते, कई कोई सब नाम लेते। जिनवाणी से पूछा, ये हमारा परम भक्त है, हमेशा संकटों में मुझे याद करता है, उससे काम हो जाते हैं। कितने नंबर? बोले 33 नंबर दे देना, पास कर देना। लेकिन ये पास कोई काम, ये मार्कशीट किसी काम में नहीं आएगी, कोई काम में नहीं आएगी। 33 नंबर की मार्कशीट कौन से काम में आने वाली?
कौन पूछने वाला है? इसको तो ये और कहते हैं मजबूरी का नाम गांधी डिवीजन। अब गांधी जी हमेशा थर्ड क्लास ही आते थे। तो 33 नंबर से तुम पास हो गए, कोई मतलब नहीं रहा, कोई मायना नहीं रहा, कोई जिंदगी में सुख नहीं पा पाओगे बंधु। लो डिवीजन बढ़ाओ, सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन। अपने सुख में भी भगवान को याद किया करो, अच्छे दिनों में जो अपन विगत दिनों से समझ रहे, सुख के दिनों में भी जितनी तेजी से हमने दुख के दिनों में याद किया, उतनी तेजी से सुख के दिन में, कोई भी सुख दिन में आए भगवान को याद करो, गुरु को याद करो। चलो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, सुख का दिन है, शाम को नींद आ रही है, भगवान को याद करके सोते हैं। नींद नहीं आ रही उस दिन नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ। नींद नहीं आ रही, अब क्या करें? बोले भगवान नींद आ जाए, इसलिए नमोकार मंत्र एक माला फेरते। नींद लाने के लिए नमोकार मंत्र नहीं कह रहा हूं, बहुत तेजी से नींद आ रही है और नींद आना तुम लोग अच्छा मानते हो, नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सोऊंगा। सुबह उठ गए तुम, अरे मैं मरा नहीं, ना जाने रात में कितने मर गए होंगे, और मुझे प्रातः काल का सूर्य मिला। आज मैं प्रातः काल की शुरुआत, सुख का दिन है, जागना, मैं भगवान का नाम लेकर के प्रातः काल करूंगा। आपने सुख के दिनों में भगवान का नाम ले लिया और एक रात भर पूरी, देखो आप सोते समय 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, और तुमने एक ने उठते समय 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, और एक ने पूरी रात भर नमोकार मंत्र पढ़ा। समझ लें, 9 बार नमोकार मंत्र कह रहा हूं, वो भी नहीं बने तो इतने ही सोते नमो हरिहंताण इतना बोल देना रे, इतने बोल देना, चलो पूरा नहीं पढ़ना। और एक व्यक्ति ने पूरी रात भर नमोकार मंत्र पढ़ा, क्योंकि उसको नींद ही नहीं आ रही थी, सिर दर्द हो रहा था, बुखार था, पूरी रात भर बेचारा माला फेरता रहा। करता क्या? उसका पुण्य एक तरफ रख लीजिए, और तुम्हें नींद आ रही थी और तुम उठ गए, और तुम्हारा 9 बार नमोकार मंत्र एक तरफ रख दीजिए। ये 9 नमोकार मंत्र पावरफुल है, ये साकावान है, ये ऊर्जा देगा, क्योंकि ये तुमने सुख के दिन में फेरा है और उसने पूरी रात दुख के दिनों में माला फेरी है। इतना ताकत है सुख के दिन की शांति धारा। बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं आज सबसे बड़ा दुख देख रहा हूं कि तुम लोगों का सब अपशकुन हो रहा है। सुख के दिन की शांति धारा, सुख के दिन में मंदिर, सुख के दिन में तीर्थ यात्रा, सुख के दिन में गुरु का नाम, सुख के दिन में नमो हरिहंताणम, बस करना शुरू कर दो। 50% नंबर, 50 नंबर आपके पक्के हैं। अब मेरिट लिस्ट करूं, मेरिट कितने में होती है? 75 में 25 नंबर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। 75 नंबर चाहिए है, तुम अपने भगवान के सुख में शामिल होना शुरू हो जाओ। अब भगवान के सुख, जब भी मेरे भगवान का, मेरे गुरु का जो भी भगवान की आज्ञा है उसको मैं पालन करूंगा, और भगवान के सुख में भगवान का मंदिर मैं बनाऊंगा, भगवान की पूजा मैं करूंगा, भगवान का छत्र मैं चढ़ाऊंगा। जो भी तुम्हारी शक्ति हो, जो ये सब भगवान के लिए है। जो जो तुम दान देते हो सब, जैसे महिलाओं से मैं कहता हूं, जब भोजन बनाओ तो उसमें 1 रोटी का आटा डालना। यदि मेरे यहां गुरु आ गए तो उनके लिए भी, हर चीज में गुरु को शामिल कर लो और गुरु के कार्य में शामिल होना शुरू हो जाओ। बस जो मैंने कहा था, कितने लोग अपने जन्मदिन पर शांति धारा करते हैं, है ना? 50% पे तो आ गए। पहले तो गच्ची नंबर थे। मैंने 36 साल में मैं देख रहा हूं, पहले तो लोग सीधे पाप कार्यों में भी भगवान का नाम लेते थे। उपदेश देने से वो तो कम हो गया, दुख में कम हो गए। अब तो इतना भी हो गया है प्रभाव कि लोग, मेरा बोलना मैंने कहा ना, कभी बेकार नहीं जाता। वही वाली बात, कोशिश करने वालों की कभी,
कई बार कहते महाराज जी आप प्रवचन में पुनरावृत्ति बहुत कर देते थे बार बार, और मुझे मालूम है इतनी पुनरावृत्ति करने पर भी जुआ नहीं रेंगता है। बार बार मैं कहता हूं, बार बार। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं 8-15 दिन में एक आध बार कह ही देता हूं और चलाकर बोलता हूं मैं। तो बोलो, मैं इतना तो हो गया आज कि लोग अपने सुख के दिनों में धर्म करने लगे हैं, जन्मदिन पे शांति धारा करने लगे हैं, अच्छे दिनों में आभार में शांति धारा करने लगे हैं। ये तो सब हो गया। बहुत खुशी है मैं, हमारे सारे भक्त 50 नंबर तक पहुंच गए हैं सेकेंड डिवीजन पर। बहुत खुशी है। देखो, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। अब मेरी भावना है कि मैं आपको 75 नंबर पर ले जाऊं। मेरा हर भक्त 75 नंबर पर पहुंचे, हर भक्त मेरिट लिस्ट में ये पहचान हो जाए कि जो जो सुधा सागर का भक्त है उसके हाथ में मेरिट लिस्ट की सर्टिफिकेट जरूर होगा। ये नियम हो जाए। बस इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये दिवाली से बात शुरू हुई है। दिवाली के पहले तक तो मैं 50% में खुश था, लेकिन इस दिवाली पर मेरी इच्छा बढ़ गई। अब मैंने भगवान को भी फरियाद की, भगवान 50% की भी आज कोई कीमत नहीं है, कोई नहीं पूछता, इसलिए भक्तों के नंबर बढ़ना चाहिए 75%। भगवान ने कहा बढ़ जाएगा, नंबर ही तेरे 100 रखे, 25% और नंबर बढ़ाना है तो जाओ अपने भक्तों से कहो कि भगवान के सुख में भी शामिल होना शुरू करें। 25% नंबर आज शांति धारा होगी। क्यों? आज मेरे भगवान की महावीर जयंती है। अपने जन्मदिन की तो मैंने बता दिया ना, आज मेरा जन्मदिन है महाराज, इसलिए कर रहा हूं शांति धारा। लेकिन अब वो शांति धारा किस पे? आज मेरे भगवान की जयंती है, महावीर जयंती है ना, आज करूंगा, आज भगवान के सुख में करूंगा। आज भगवान का जन्मदिन है, आज भगवान का जन्मदिन है, आज मेरे पारसनाथ का जन्मदिन है, आज मेरे गुरु का, जो भी तुम्हारे आराध्य हो, आज मेरे माँ बाप का जन्मदिन है। गार्जियन की बात कह रहा हूं, जो तुम्हारे गार्जियन, भगवान से लेकर के आपके गार्जियन तक, आज मेरे पापा का जन्मदिन है। पापा अपनी तरफ से नहीं करे, सुन रहे हो ना? पापा कहे महाराज जी मेरा जन्मदिन है, और बेटा कहे कि मेरे पापा का जन्मदिन है। अंतर समझना, बहुत अंतर है। एक तो पिता कहे महाराज जी मेरा जन्मदिन है इसलिए मैं शांति धारा कर रहा हूं, और एक बेटा सुबह से भाव करे पापा कहां जा रहे? बोले शांति धारा। बोले क्यों? पापा आपका जन्मदिन है ना। ये है 75 नंबर लाने के तरीके। अपने से पूज्य पुरुषों का खुश का दिन कौन है? अपने पूज्य पुरुषों के आनंद का दिन कौन है? पूरे साल भर में दीपक जलाओ अंधेरे में, अंधेरे को दूर करने के लिए आरती उतारो, उसमें वो ताकत नहीं है। लेकिन एक दिवाली के दिन का दीपक अनंत ताकत देता है, क्योंकि ये भगवान को खुशी के लिए दीपक है। तुम्हें कुछ नहीं मिला, अपन को कुछ नहीं मिला, मोक्ष किसको हुआ? भगवान को। और अपन ने आनंद मना लिया, आज शांति धारा होगी। बोले क्यों? आज प्रभु को मोक्ष हुआ है, आज भगवान को केवल ज्ञान। बस यही तो है चक्रवर्ती का वही बात। उसने सबसे ज्यादा महंगा 3 समाचार मिलने पर 3 में से सबसे ज्यादा पुरस्कार किसको मिला था? एक बेटे का पुरस्कार लाया था, एक चक्ररत्न का, और एक भगवान को केवल ज्ञान का। सबसे महंगा पुरस्कार केवल ज्ञान वाले को मिला। और सबसे ज्यादा बोले ये किसकी खुशी में? बोले मेरे प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है। मिक्षक वरदान खोल दिए भंडारे। बोले आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। कभी तुम अपने भगवान की खुशी में शामिल हो जाओ, लुटा दो उसके लिए। किसका मंदिर बन रहा है? किसका मंदिर बन रहा है? मेरे भगवान का। मेरे बिना नहीं बन सकता। किसका मंदिर? मेरे भगवान का मंदिर बन रहा है, उसमें शामिल हो जाओ।
आज भगवान का अपने मकान का नागल है, नहीं आज मंदिर का नागल है। मकान के नागल में क्या करते हो? अरे मकान का नागल है, सब रिश्तेदारों को बुलाओगे, भोजन दोगे, घर को सजाओगे। एक दिन कभी बोले आज जितने लोग आएंगे उन सबका एक दिन का भोजन, क्योंकि आज मेरे मंदिर का नागल है, मंदिर का पंच कल्याणक है। मैं हमेशा कहता हूं, यदि जब भी तुम्हारे नगर में कभी मंदिर बने, जैसे तुम अपने मकान के नागल में एक भोज करते हो, ऐसे ही उन 5 दिन में जरूर एक दिन का भोजन तुम अपने नाम से करना। कमेटी से कहना इन 5 दिन में 5 दिन का हो सके तो वो आपकी, फिर वो नंबर बढ़ जाएंगे। एक दिन का बोले क्यों? मेरे भगवान के मंदिर का नागल है, मेरे भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा है मेरे, और मैं खुद से बैठा रहूं, सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और कहूंगा देखो मेरे मकान के नागल पर आए थे तो क्योंकि मेरे मकान का था, आज मेरे भगवान के मंदिर का नागल है, आपको जरूर आना है।